सो हेलो फ्रेंड्स, मैं जतिन कुमार। वेलकम टू इंग्लिश डिमांड। आज का वीडियो होने वाला है हमारा प्रीपोजिशन के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जब भी बात आती है प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन हमारे कौन से शब्द होते हैं? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन इन अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। अब देखिए, ये तो हो गई डेफिनेशन की बात, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रीपोजिशन क्या होता है? देखिए, जब भी हम किसी नाउन या प्रोनाउन के बीच में कोई ऐसा वर्ड यूज करते हैं जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन, जो नाउन एंड प्रोनाउन के बीच का रिलेशन बताता है। तो चलिए अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही रन इनटू द शॉप, ही रन इनटू द शॉप। अब ही रन है, ये हमारा क्या हो गया? नाउन। इनटू द शॉप, इनटू यहां हमारा क्या है? ये नाउन और प्रोनाउन के बीच में एक वर्ड ऐसा है जो प्रीपोजिशन है, जो उनका रिलेशन बता रहा है। किसका? नाउन एंड प्रोनाउन का। ही रन इनटू दी शॉप। अब यहाँ पे हमारा द शॉप क्या है? प्रोनाउन है, और इनटू क्या है बीच में? प्रीपोजिशन है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे शिमला इज इन हिमाचल प्रदेश, शिमला इज इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो ये इन है, ये क्या बता रहा है? जो शिमला है वो हमारा क्या है? नाउन, और हिमाचल प्रदेश क्या है हमारा? वो भी एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब देखिए होता क्या है, ये जो इन है यहाँ पे, ये हमारा क्या है? ये शिमला और हिमाचल प्रदेश के बीच में क्या बताता है? रिलेशनशिप बता रहा है। कौन सा वर्ड? इन। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रही होगी, इसमें जितने भी प्रीपोजिशन है, अब हम इसको डिटेल से समझते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने इसमें सबसे पहले लिया है इन। अब देखिए, इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है? इनका यूज होता है किसी भी प्लेस पे। इसको एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन दी पार्क। अब देखिए, जो पार्क है वो भी एक जगह ही है, तो वो एक हमारी प्लेस हुई। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? इन। चिल्ड्रन प्लेइंग इन दी पार्क, यहाँ पे आपका इन लगा हुआ है। ये आपका यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। ये आपका नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है कि चिल्ड्रन कहाँ पे खेल रहे हैं? पार्क में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे इन हमारा क्या हुआ? प्रीपोजिशन। सेकंड देखते हैं, दे लिव इन मुंबई। कहाँ पे रहते हैं वो? मुंबई में रहते हैं, और मुंबई क्या है? हमारी एक प्लेस है। तो दे लिव इन मुंबई, तो यहाँ पे भी हमने इन लगा दिया। तो चलिए अब एट का यूज देखते हैं। देखिए, एट का यूज कहाँ होता है? इसमें भी देखिए, आपको दिख रहा होगा प्लेस लिखा हुआ है। इस प्लेस और इस प्लेस में थोड़ा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? प्लेस इन टर्म्स ऑफ सम पर्पस। देखिए, जब भी हम किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं, कोई रीजन की वजह से, कोई पर्पस होता है हमारा, उससे कोई मतलब होता है, कोई कारण होता है, तो हम वहां पे एट का यूज करते हैं। इसको भी एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। जैसे हु इज इट एट द डोर। दरवाजे पर कौन खड़ा है? अब देखिए, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो दरवाजा एक प्लेस हुई ना। हमारे और दरवाजे के बीच में जो रिलेशन बनना है, वो एक दूरी बता रहा है, प्लेस बता रहा है। तो वो हमारे यहाँ पे क्या हुआ? हु इज इट एट द डोर, दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? एट। सेकंड लेते हैं, मिसेस शर्मा इज नॉट एट होम। मिसेस शर्मा घर पर नहीं है। मिसेस शर्मा इज नॉट एट होम। थर्ड देख लेते हैं, ऑन का यूज क्या होता है? देखिए, पॉइंटिंग टू सरफेस। ऑन का यूज कहाँ हुआ? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पॉइंटिंग टू सरफेस। अब ये पॉइंटिंग टू सरफेस क्या है? देखिए, जब भी कोई भी टेबल, कोई भी चेयर, जब हम उसके ऊपर से जंप करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल से समझिए, ही जंप्ड ऑन द टेबल, ही जंप्ड ऑन द टेबल। अब यहाँ पे मैंने इन क्यों नहीं लगाया, ऑन क्यों लगाया? तो देखिए, जब भी टेबल होती है कोई सी भी, तो उसके अंदर से हम नहीं कूदते हैं। अगर हम अंदर से कूदेंगे तो हम इन लगाएंगे, लेकिन टेबल के अंदर से कोई नहीं कूदता है। जो जंप लगाते हैं वो उसके ऊपर से लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ऑन। द रिंग इज ऑन माई फिंगर। देखिए, अब बात आती है रिंग की। रिंग क्या होती है? अंगूठी। द रिंग इज ऑन माई फिंगर। अब जो रिंग है उसको हम इसके अंदर नहीं पहनते, इसके हम ऊपर पहनते हैं। किसके? फिंगर के ऊपर पहनते हैं। तो रिंग जो होती है वो हमारी क्या होती है? फिंगर के ऊपर होती है। तो इसलिए यहाँ मैंने क्या लिखा है? द रिंग इज ऑन माई फिंगर। अब बात करते हैं टू की। टू का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? तो देखिए, ब्रैकेट में क्या लिखा है यहाँ पे? इन द डायरेक्शन एट। डायरेक्शन एट। देखिए, जब भी कोई डायरेक्शन में हम लोग जा रहे होते हैं, कहीं पे भी कोई डायरेक्शन होती है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रेवल करते हैं, तो जो उसकी डायरेक्शन होती है, वहां पे हम लोगों को टू का यूज करना होता है। जैसे वी आर गोइंग टू लखनऊ, वी आर गोइंग, अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ। तो इसके बीच में हमें क्या लगाना होगा? टू। अब ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। किसके बीच में? नाउन और प्रोनाउन के बीच में हमें रिलेशन बता रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई वेंट टू अ पार्टी लास्ट नाइट। मैं कल रात एक पार्टी में गया था। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखा है? टू। तो देखिए, आई वेंट, गया था। तो जब ऐसी बात होती है तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं? टू का यूज करते हैं। तो चलिए फ्रॉम की बात कर लेते हैं।
ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, वन प्लेस टू अनदर। जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रॉम यूज करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, मेजर योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, मेजर योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। तो इसमें आपको देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिला होगा फ्रॉम। ये क्यों हुआ, क्योंकि देखिए उसमें क्या लिखा है ब्रैकेट में, वन प्लेस टू अनदर, तो ये भी एक प्लेस ही हुई कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो यहाँ पे हमारा क्या लगता है, फ्रॉम। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दे वेंट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, दे वेंट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। अब देखिए क्या होता है, अब जैसे इस वाले एग्जाम्पल में दे वेंट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई ये लिखा हुआ है, तो अब इसमें क्या होगा, दिल्ली से जब वो लोग मुंबई तक गए तो वहां पे हम लोगों को क्या लगा, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ही तो गए, तो जब ऐसी बातें आती हैं तो वहां पे क्या लगता है, फ्रॉम। अब बात कर लेते हैं नंबर 6 की, बिटवीन। बिटवीन का यूज कहाँ होता है, यूज्ड फॉर टू पर्सन और थिंग। जब भी दो लोगों के बीच में बात हो रही होती है या कोई भी डिस्कशन हो रहा है, कोई भी कंपैरिजन हो रहा है, या किसी भी दो थिंग्स के बारे में बात हो रही हो, कंपैरिजन हो रहा हो, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, बिटवीन। और बिटवीन हमारा क्या है, एक प्रीपोजिशन है जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताता है। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, आई ट्रेवल बिटवीन दिल्ली टू जयपुर, आई ट्रेवल बिटवीन दिल्ली टू जयपुर। तो यहाँ पे हमारा बिटवीन क्या है, ये हमारा यहाँ पे दो पर्सन के बीच में यूज बता रहा है, ये क्या बता रहा है, आई ट्रेवल बिटवीन दिल्ली टू जयपुर। सेकंड देख लेते हैं, द मैच बिगेन बिटवीन दी टू, द मैच बिगेन बिटवीन दी टू। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये बिटवीन नाउन और प्रोनाउन के बीच में प्रीपोजिशन है जो इसका और इसका रिलेशन बता रहा है। अब बात कर लेते हैं अमंग की। अमंग का यूज कहाँ पे होता है, देखिए यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्संस। जब दो पर्सन से ज्यादा, किसी भी दो पर्सन से ज्यादा या दो पर्सन से कम तो होगा नहीं, ज्यादा ही होगा, या दो थिंग से ज्यादा हो, तो वहां पे क्या होता है, हमारा अमंग का यूज होता है। जैसे इट इज अ स्मॉल एरिया अमंग द हिल्स, इट इज अ स्मॉल एरिया अमंग द हिल्स। तो यहाँ पे हमारा अमंग क्या है, किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। किसके बीच में, नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और ये इसमें यहाँ पे क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। सेकंड लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग योरसेल्फ, अमंग योरसेल्फ। यहाँ पे ये क्या बता रहा है, अमंग हमारे प्रीपोजिशन है, क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, किसके बीच में, नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में। तो चलिए बात कर लेते हैं नंबर 8 की, एबव। एबव का यूज कहाँ पे होता है, तो देखिए बियॉन्ड समथिंग, बियॉन्ड समथिंग। एग्जांपल से समझते हैं, द शॉप इज एबव द सेकंड फ्लोर, द शॉप इज एबव द सेकंड फ्लोर। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो एबव है यहाँ पे क्या बता रहा है, ये एक प्रीपोजिशन है जो रिलेशन बता रहा है किसके बीच में, नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में। सेकंड देखते हैं, द पिक्चर्स आर एबव द सेल्फ्स, The pictures are above the shelves। तो यहाँ पे above ये क्या है, प्रीपोजिशन है जो नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में हमारा रिलेशन बता रहा है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नंबर 9 देख लेते हैं। नंबर 9 पे लिया है मैंने ओवर। ओवर का मतलब होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, द फैन इज ओवर। अब देखिए यहाँ पे जो ओवर है वो हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का काम होता है नाउन और प्रोनाउन को का रिलेशन बताना। द फैन इज ओवर माय बेड। नेक्स्ट देखते हैं, शी हैज ओवर 20 पेन्स, शी हैज ओवर 20 पेन्स। चलिए नंबर 10 पे देखते हैं, ब्लो। ब्लो का मीनिंग क्या होता है, इन अ लोअर प्लेस और पोजीशन। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, डोंट राइट एनीथिंग बिलो द लाइन, डोंट राइट एनीथिंग बिलो द लाइन। नेक्स्ट देखते हैं, अ क्लर्क इज बिलो अ मैनेजर, अ क्लर्क इज बिलो अ मैनेजर। नंबर 11 देखते हैं। नंबर 11 पे है अंडर, डायरेक्टली बिलो समथिंग, डायरेक्टली बिलो समथिंग। चलिए एग्जांपल देखते हैं, द काउ इज अंडर द ट्री, द काउ इज अंडर द ट्री। योर फाइल इज अंडर प्रोसेस, योर फाइल इज अंडर प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे बिहाइंड, एट और टूवर्ड्स द बैक ऑफ समथिंग, टूवर्ड्स द बैक ऑफ समथिंग। इसका एग्जांपल देखते हैं, ही इज द मैन बिहाइंड द शो, ही इज द मैन बिहाइंड द शो। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द स्कूल इज बिहाइंड द हॉस्पिटल, द स्कूल इज बिहाइंड द हॉस्पिटल। 13 पे है इन फ्रंट ऑफ। अब इन फ्रंट ऑफ का यूज कहाँ पे होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ समथिंग, जस्ट अपोजिट ऑफ समथिंग। तो चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं, देयर इज अ बस स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्कूल,
देयर इज अ बस स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं, शी केम एंड सेट इन फ्रंट ऑफ मी। शी केम एंड सेट इन फ्रंट ऑफ मी। तो चलिए नंबर 14 पे देखते हैं हम बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू। एग्जाम्पल देखते हैं, शी सेट बिसाइड हर मदर। शी सेट बिसाइड हर मदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज सिट बिसाइड मी। प्लीज सिट बिसाइड मी। अब यहाँ पे देखिए बिसाइड और बिसाइड जो है वो हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन का क्या काम होता है, नाउन और प्रोनाउन को रिलेशन बताना। नंबर 15 पे मैंने लिया है नियर। नियर का मतलब क्या होता है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस मतलब कम दूरी पे। तो इसका अब एग्जांपल देख लेते हैं, द स्टेशन इज वेरी नियर। द स्टेशन इज वेरी नियर, स्टेशन बहुत पास में। डोंट सिट टू नियर द स्क्रीन। डोंट सिट टू नियर द स्क्रीन। नंबर 16 पे देखते हैं अलोंग। अलोंग का मीनिंग होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर। फ्रॉम वन एंड टू अनदर। एग्जांपल देखते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक। लेट्स गो फॉर अ वॉक अलोंग द रिवर। लेट्स गो फॉर अ वॉक अलोंग द रिवर। नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड विथ माई डॉग। आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड विथ माई डॉग। नंबर 17 पे देखते हैं अपोजिट। अपोजिट का मीनिंग क्या होता है, अपोजिट का काम ये होता है टू थिंग्स फेसिंग ईच अदर। जब दो चीजें एक दूसरे को फेस करती हैं तो उसको अपोजिट का यूज करते हैं वहां पे। एग्जाम्पल देखते हैं, माई हाउस इज अपोजिट दी हॉस्पिटल। मेरा जो हाउस है वो कहाँ पे है, हॉस्पिटल के अपोजिट है। ही केम एंड स्टूड अपोजिट मी। ही केम एंड स्टूड अपोजिट मी। नंबर 18 पे देखते हैं बियॉन्ड। बियॉन्ड कहाँ पे यूज होता है, लिमिट्स ऑफ समथिंग। जहां पे भी किसी चीज की लिमिट को दिखाना होता है वहां पे हम लोगों का यूज होता है बियॉन्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड लॉ। आई कैन नॉट गो बियॉन्ड लॉ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड लिमिट्स। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड लिमिट्स। सो फ्रेंड्स एक बार आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स अब नंबर 19 देख लेते हैं। नंबर 19 पे लिखा है ऑफ। ऑफ का मतलब कहाँ होता है और ऑफ का यूज कहाँ पे होता है, बिलोंगिंग टू समथिंग। ऑफ हम कहाँ यूज करेंगे, बिलोंगिंग टू समथिंग। चलिए एग्जांपल की सहायता से समझते हैं, द लेग्स ऑफ दिस चेयर आर ब्रोकन। द लेग्स ऑफ दिस चेयर, चेयर की जो टांग है वो टूटी हुई है। तो वो चेयर जो है वो किस, चेयर की जो लेग है वो किससे बिलोंग कर रही है, वो चेयर से कर रही है। ठीक है, उस द लेग ऑफ दिस चेयर आर ब्रोकन। और हमें इसमें क्या बताया था, ऑफ का मतलब क्या होता है, कहाँ पे यूज करेंगे ऑफ का हम, बिलोंगिंग टू समथिंग। अब जो वो टांग है किसकी, चेयर की, मतलब जो लेग है चेयर की वो किससे बिलोंग कर रही है, उसी चेयर से जिसकी लेग जो है वो ब्रोकन है। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अ मैन गॉट इनटू अ कार। अ मैन गॉट इनटू अ कार। अब नंबर 20 पे इनटू। इनटू का मीनिंग क्या होता है, इनसाइड अ प्लेस। इनसाइड अ प्लेस। एग्जांपल से समझते हैं, वी जंप्ड इनटू अ रिवर। वी जंप्ड इनटू अ रिवर। तो यहाँ पे इनटू क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। नंबर 2 पे लेते हैं, डिवाइड द केक इनटू दी 6 पार्ट। जो केक है उसे 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। वहां पे हम क्या यूज करेंगे, डिवाइड द केक इनटू 6 पार्ट। अब नंबर 21 पे देखते हैं बिसाइड्स। बिसाइड्स का यूज कहाँ पे होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, इन एडिशनल टू समथिंग। इन एडिशन टू समथिंग। एग्जांपल से समझते हैं, देयर विल बी 5 ऑफ अस फॉर द पार्टी बिसाइड्स राम। देयर विल बी 5 ऑफ अस फॉर द पार्टी बिसाइड्स द राम। Besides Ram, who else is standing besides you? Who else is standing besides you? अब यहाँ पे देखिए जो besides लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा क्या है, preposition है। तो चलिए अब 22 पे बढ़ते हैं। थ्रो। थ्रो का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो देखिए थ्रो का यूज होता है गोइंग इनटू एन एरिया। जब भी हम किसी एरिया में जाते हैं वहां पे हम लोग थ्रो का यूज करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, आई कैन इजिली गेट थ्रू द एग्जाम। आई कैन इजिली गेट थ्रू द एग्जाम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द डॉग एंटर्ड। द डॉग एंटर्ड थ्रू द गेट। डॉग कहां से घुसा, घर के अंदर, गेट में से। द डॉग एंटर्ड थ्रू द गेट। नंबर 23 पे देखते हैं टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ। इन द डायरेक्शन ऑफ। एग्जांपल से समझते हैं, ही इज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज। ही इज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज। डोंट गो टूवर्ड्स द कैनल। डोंट गो टूवर्ड्स द कैनल। तो यहाँ पे टूवर्ड्स जो है वो हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो चलिए अक्रॉस को देख लेते हैं। अक्रॉस का मीनिंग होता है, इसको हम कहाँ यूज करेंगे, फ्रॉम वन साइड
टू दी अदर साइड। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई स्वम अक्रॉस द रिवर, आई स्वम अक्रॉस दी रिवर। तो यहाँ पे जो हमारा अक्रॉस है वो क्या है, प्रीपोजिशन है, जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बता रहा है। ये चीज आप अपने माइंड में अच्छे से सेट कर ली, क्योंकि यही आपको अगर मालूम हो जाएगा तो आप प्रीपोजिशन सब समझ ही जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द रनर्स रन अक्रॉस द फील्ड, द रनर्स रन अक्रॉस दी फील्ड। तो यहाँ पे हमारा अक्रॉस क्या है, फिर से वही प्रीपोजिशन। तो एक बार आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रही होगी जिसमें कुछ प्रीपोजिशन लिखे हैं और इसका यूज हम टाइम और डेट बताने में करते हैं। तो चलिए एक बार इसको भी डिटेल से समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इसको भी डिटेल में समझ लेते हैं। तो नंबर 1 पे है हमारा एट। ये हमें क्या शो करता है, टाइम ऑफ अ डे, एज एंड फेस्टिवल्स। चलिए एग्जांपल देखते हैं, ही विजिटेड मी एट नून, ही विजिटेड मी एट नून। राम गॉट मैरिड एट 25, राम गॉट मैरिड एट 25। नंबर 2 पे लेते हैं ऑन। ऑन हमें क्या बताता है, डेट एंड टाइम। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल देखते हैं, शी इज ऑन हॉलीडे, शी इज ऑन हॉलीडे। नंबर 2 देखते हैं, वी डू नॉट वर्क ऑन संडे, वी डू नॉट वर्क ऑन संडे। नंबर 3 देखते हैं, नंबर 3 पे आता है हमारा इन। ये हमें क्या बताता है, टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल से समझते हैं, शी लेफ्ट स्कूल इन 2015, शी लेफ्ट स्कूल इन 2015। नंबर 2 पे देखते हैं, आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे इन अक्टूबर, आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे इन अक्टूबर। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, इन, और ये इन आपके क्या है, प्रीपोजिशन है। तो चलिए अब नंबर 4 पे देखते हैं, बाय। बाय का यूज कहाँ पे होता है, एट दैट टाइम और बिफोर दैट टाइम, एट दैट टाइम और बिफोर दैट टाइम। एग्जांपल से समझते हैं, I reach office by 9:30 a.m. I reach office by 9:30 a.m. Next example देखते हैं, it may rain by midnight, it may rain by midnight. Number 5 पे देखते हैं, from, starting at a particular time, starting at a particular time. Example देख लेते हैं, from today I shall start playing, from today I shall start playing. Next देखते हैं, I shall start my work from tomorrow, I shall start my work from tomorrow. चलिए अब नंबर 6 पे देख लेते हैं, टू का कहाँ पे यूज होता है, certain amount of time before a particular time or event. एग्जांपल देखते हैं, it is 6 minutes to 5, it is 6 minutes to 5. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, it is 5 to 8, it is 5 to 8. नंबर 7 पे देख लेते हैं, टिल का मतलब होता है अप टू। इसका यूज किस तरीके से करा जाता है, अप टू पे। एग्जांपल से समझते हैं, स्टे हियर टिल 5 PM, स्टे हियर टिल 5 PM. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, शी विल कम टिल टुमारो, शी विल कम टिल टुमारो। अब अंटिल का यूज कहाँ पे होता है, अंटिल का यूज होता है अप टू द पॉइंट इन टाइम, अप टू द पॉइंट इन टाइम। एग्जांपल से समझते हैं, वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, वेट हियर अंटिल आई रिटर्न। और यहाँ पे हमारा अंटिल क्या है, ये है हमारा प्रीपोजिशन। और ये हमें कहाँ यूज करना है, जब हम किसी का भी डेट या टाइम बताते हैं तो हमें ये सब यूज करने पड़ते हैं, जितने भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, दे विल बी अवे अंटिल मंडे, दे विल बी अवे टिल मंडे। नेक्स्ट देखते हैं, डूरिंग का यूज कहाँ होता है, नोन पीरियड ऑफ टाइम, नोन पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल देख लेते हैं, वी डिड नॉट स्पीक ड्यूरिंग द मील, we did not speak during the meal. Next example की तरफ पढ़ते हैं, you can see me during the class, you can see me during the class. 10 देखते हैं, for का यूज कहाँ पे होता है, action continues for the whole period, action continues for the whole period. Example देख लेते हैं, they have been married for 5 years, they have been married for 5 years. यहाँ पे हमारा फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, आई एम गोइंग अवे फॉर फ्यू वीक्स, आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू वीक्स। सो फ्रेंड्स, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इसको भी देख लेते हैं।
तो नंबर 11 पे लिया है मैंने सिंस। सिंस का मतलब कहाँ होता है और कहाँ यूज होता है? डेफिनेट टाइम में। जहाँ पे भी डेफिनेट टाइम हो वहां पे हमारा क्या यूज होता है? सिंस। तो चलिए इसको देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। इट हैज बीन रेनिंग सिंस आई अराइव्ड। इट हैज बीन रेनिंग सिंस आई अराइव्ड। सेकंड देख लेते हैं, शी हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे सिंस लगा, ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। और ये कहाँ पे यूज होता है? नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में। क्या दिखाने के लिए? रिलेशन दिखाने के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 12 होता है हमारा। 12 पे क्या है? विद इन। विद इन का मतलब क्या होता है? बिफोर द एंड ऑफ टाइम। बिफोर द एंड ऑफ टाइम। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ही विल रीच दिल्ली विद इन 2 days। ही विल रीच दिल्ली विद इन 2 days। अब यहाँ पे विद इन क्या है हमारा? प्रीपोजिशन, रिलेशन बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही विल रिटर्न योर मनी विद इन 3 months। ही विल रिटर्न योर मनी विद इन 3 months। तो ये विद इन हमें यहाँ क्या बता रहा है? प्रीपोजिशन है, रिलेशन बता रहा है। 13 देख लेते हैं, बिफोर। अब बिफोर का यूज कहाँ होता है? अर्लियर देन। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई कम बिफोर यू। आई कम बिफोर यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी अराइव्ड बिफोर 2 o'clock। शी अराइव्ड बिफोर 2 o'clock। अब यहाँ पे जो है हमारा बिफोर है, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। और ये क्या कर रहा है? नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बता रहा है। तो चलिए अब 14 पे देख लेते हैं। आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? पासिंग ऑफ सम टाइम। पासिंग ऑफ सम टाइम। एग्जांपल से देखते हैं। आफ्टर टी। आफ्टर टी। यहाँ पे जो आफ्टर है वो हमारे क्या है? प्रीपोजिशन। आफ्टर टी वी विजिटेड द पार्क। आफ्टर टी वी विजिटेड द पार्क। तो यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। ही कम टू इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ही कम टू इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ हमारा आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन हमें क्या बताता है? नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।